वर्ग 10 के प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपया में दिया है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसके नीचे जो दिया है ये बारंबारता है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बारंबारता को श्रमिकों की संख्या लिखा है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, परिवारों की संख्या दे सकता है, बच्चों की संख्या दे सकता है या महिलाओं की संख्या भी दे सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग मैट्रिक का परीक्षा अभी देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा हमारा वीडियो ये। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने पहले कॉपी पर उतार लिया है ताकि 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 और बारंबारता को भी उतार लिए हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। 12 दिया था, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को हम x द्वारा डिनोट करते हैं। तो चलिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हमें इस वर्ग अंतराल के, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी कि उसको आधा कर देते हैं, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो 500 और 520 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1020, यानी कि 1020 हो जाएगा। उसको जब हम आधा करेंगे तो 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको 520 और 540 को जोड़ेंगे तो 1060 हो जाएगा और 1060 को जब आधा करेंगे तो 530 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। हालांकि सबको दोनों को जोड़कर आधा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और परीक्षा हॉल में 1-1 मिनट समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले वाला को हम जोड़कर उसको आधा करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें अंतर कितना का है। तो देख रहे हैं कि सब में अंतर 20-20 का ही अंतर है, 20-20 का ही अंतर है। तो हम इसमें 20 जोड़ते जाएंगे। 510 में 20 जोड़ेंगे 530 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 570 हो जाएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो 590 हो जाएगा। हम ठीक इसी तरह इसको 20 जोड़ कर पूरा वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। इसके बाद में अगर हम प्रत्यक्ष विधि से इसको बनाते तो बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह यानी कि एफ निकालते। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए हमें अगला कॉलम में डी निकालना होता है। तो डी बराबर सूत्र होता है एक्स माइनस ए होता है। तो हम यहाँ पे ए, इस एक्स में कहीं किसी को मान सकते हैं, वर्ग चिन्ह में से किसी को ए मान सकते हैं। सुविधा के लिए हम बीच वाला को ही ए मानते हैं। इसको हम ए मान लिए। अब क्या करते हैं, इस ए को इस सब में से घटाएंगे। सब में से 510 में से भी घटाएंगे, 530 में से घटाएंगे, 550 में से घटाएंगे, 570 में से घटाएंगे और 590 में से भी घटाएंगे। तो चलिए इसको हम घटाते हैं।
510 में से 550 घटाएंगे तो -40 हो जाएगा। 530 में से 550 को घटाएंगे तो -20 हो जाएगा। 550 में से खुद 550 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 570 में से जब घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और 590 में से घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ पे हम ए माने हैं वहाँ पे 0 और देख रहे हैं कि 20-20 का अंतर है तो यहाँ पे भी 20 का अंतर होता चला जाएगा। 20, 40, 60 ऐसे होके और फिर इसके नीचे भी 20, 40, 60 ऊपर वाला में माइनस लगा देंगे, नीचे वाला में नहीं लगाएंगे, प्लस में रहेगा। अब हमारा अगला काम क्या है कि एफ और डी में गुना करेंगे, एफ डी निकालेंगे। एफ और अभी जो डी निकाले हैं इसमें गुना करेंगे, एफ गुना डी। तो चलिए हम एफ गुना डी निकालते हैं। इसके लिए हम गुना करते हैं, यहाँ पे 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। एगो 0 इसमें है तो साथे साथे एगो 0 इसमें बैठ गया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। इसके बाद में 14 है और 14 से 20 में गुना करना है तो 14 दूनी 28, एगो 0 है तो एगो 0 बैठा दिए और माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर 8 से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। और छः से 20 में गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा और 10 से 40 में गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस सब का कुल योग निकालना है। क्या निकालना है? कुल योग निकालना है। कुल योग निकालना है। कुल योग निकालते हैं। कुल योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो देखिए एफ का कुल योग यानी कि एफ का सिग्मा निकालना है, कितना होगा। तो इस सब को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। आप जोड़कर देख सकते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में भी दिया है कि श्रमिकों की संख्या 50 है तो यहाँ पे ही 50 हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों माइनस में है और ये दोनों प्लस में है। तो जब एगो माइनस में है प्लस में है तो दोनों माइनस वाला को एक जगह जोड़ेंगे और दोनों प्लस वाला को एक जगह जोड़ेंगे। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 760 हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 520 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 520 हो जाएगा। और इस 760 में से 520 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -240, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है इसलिए इसमें माइनस लगेगा। ये हम क्या निकाले, सिग्मा एफ डी निकाले, यानी कि एफ डी का कुल योग यानी कि एफ डी का सिग्मा निकाले कितना, -240। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं कि सिग्मा एफ कितना हुआ तो 50 हुआ और सिग्मा एफ डी कितना हुआ तो -240 हुआ और ए कितना माने हैं यहाँ पे 550 तो 550 लिखे। अब हमको माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य से हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब ए के जगह पर हम कितना रखेंगे, ए का मान 550 है तो 550 रखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिए। सिग्मा एफ डी का मान यहाँ पे 240 है, -240 है, बटा है तो बटा दे दिए। सिग्मा एफ कितना है 50 है तो यहाँ पे 50 लिख दिए। एगो 0 सही, एगो 0 कैंसिल हो गया। अब 550 अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऊपर बच गया 24 और नीचे बच गया 5। अब 550 -24 में जब हम 5 से भागा देंगे, देकर देख लेते हैं
या आप भी देख लीजिएगा, ये 4.8 आएगा। अब हम 550 में से 4.8 को घटाते हैं, कितना? 550 में से घटाएंगे 4.8 को, यहाँ पे दशमलव दे के 0 दे देंगे, और 10 में से 8 गया 2, दशमलव अपने स्थान पे, ये बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 4, ये बच गया 5, यानी कि 545.2 होगा। कितना होगा? 545.2। यहाँ पे चूंकि आंसर में 20 है तो हम 0 दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाए।